Hello everyone. You're welcome to the English class. Today we are going to learn the poem Do Your Best. यानी अपने हर काम को बेस्ट तरीके से करो, पूरी ताकत लगा के करो, पूरी एनर्जी के साथ करो। मैं जानती हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हमें क्या करना होगा, यही सोच रहे हैं ना। ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। इसके लिए हम चलते हैं राजू, पिंकी और उनके दोस्तों के पास। वो लोग भी यही चर्चा कर रहे हैं, तो सुनते हैं उनकी बातचीत से हमें कुछ पता चलता है या नहीं। हेलो राजू। हेलो फ्रेंड्स। अरे राजू, तुम्हारी लेग को क्या हुआ? ये इस पर बैंडेज यानी पट्टी क्यों बंधी है? पता है पिंकी, कल इवनिंग में मैं जब साइकिलिंग कर रहा था ना, तो मैं साइकिल से गिर गया और मेरा नी मतलब घुटना छिल गया, तो डॉक्टर ने बैंडेज बांध दी। ओह, वी आर वेरी सॉरी टू हियर दिस। राजू, अगर तुम्हें साइकिलिंग करनी नहीं आती तो करते ही क्यों हो? तो क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आई कांट डू एनीथिंग प्रॉपरली। अरे अरे, क्यों? तुम्हें ड्राइंग कितनी अच्छी करनी आती है, तुम वही किया करो ना। ओके फ्रेंड्स, ये बताओ कि घर जाने के बाद, होमवर्क करने के बाद तुम सब क्या क्या करते हो? आई लव सिंगिंग। मैं तो गाने गाता हूँ। एंड आई लव कुकिंग। मैं तो कुकिंग में अपनी मम्मी की हेल्प करता हूँ। एंड आई लव प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। पता है, कंप्यूटर पर मैं चेस यानी शतरंज बहुत अच्छे से खेल लेती हूँ। मुझे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आई रीड स्टोरीज। अरे हाँ, स्टोरी से याद आया, मैंने रिसेंटली एक बहुत मज़ेदार स्टोरी पढ़ी है। चलो तुम सबको सुनाती हूँ, इससे राजू का मूड भी अच्छा हो जाएगा। अरे वाह, स्टोरी! हाँ हाँ पिंकी, सुनाओ सुनाओ। ठीक है, तो सुनो। एक बार एक स्मॉल गर्ल थी जो बहुत लेजी थी एंड शी ऑलवेज शर्क्ड वर्क। हमेशा काम से जी चुराती थी। ना तो कभी अपना होमवर्क टाइम से ख़त्म करती थी और ना ही मॉर्निंग में टाइम से उठती थी। और तो और स्कूल भी कभी टाइम पर नहीं पहुंचती थी। यानी राजू जैसी थी। चीनू, राजू की लेग पुलिंग मत करो, पहले से ही उसकी लेग में चोट लगी है। ओके ओके, सॉरी पिंकी। हाँ, तो आगे सुनो। वो लेज़ी लड़की पंक्चुअल ना होने की वजह से हर बार किसी ना किसी प्रॉब्लम में पड़ जाया करती थी। लेकिन उसे सिंगिंग करना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, उसने स्कूल के एनुअल फंक्शन में सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। उसके म्यूज़िक टीचर ने उसे रोज़ मॉर्निंग में जल्दी उठकर प्रैक्टिस करने के लिए कहा। अब जल्दी उठना उसे कहाँ आता था, प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है। तो कंपटीशन का दिन भी आ गया और वो उस दिन भी मॉर्निंग में लेट उठी। जल्दी जल्दी तैयार होकर जैसे तैसे स्कूल पहुंची, लेकिन फंक्शन तो शुरू हो चुका था और जल्दी ही उसका नाम पुकारा गया। वो हड़बड़ाहट में अपने बैग में गाने के बोल वाला पेपर ढूंढने लगी, पर वो तो शायद पिछली रात कमरे में टेबल पर ही छूट गया था और गाना उसे अच्छी तरह याद भी नहीं हो पाया था, प्रैक्टिस जो नहीं की थी। खैर, बार बार पुकारे जाने पर वो स्टेज पर गई, मगर 2-3 लाइन से ज़्यादा गा ही नहीं पाई। परेशान हो गई।
अपने मिस्टेक्स और बैड हैबिट्स को लेकर रोने लगी। म्यूज़िक सर आए तो उनसे माफ़ी मांगने लगी कि उसने उनके कहे अनुसार प्रैक्टिस नहीं की थी। तब सर ने उसे समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, इस घटना से लेसन लर्न करो। आज के बाद रोज़ मॉर्निंग में टाइम से उठोगी, अपना हर काम टाइम पर करोगी, साथ ही साथ हर काम की प्रैक्टिस करोगी और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दोगी। यानी बी पंक्चुअल, बी हार्ड वर्कर एंड बी द बेस्ट। हाँ, यानी डू योर बेस्ट। डू योर बेस्ट। तो चलो अब मैं आपको आपकी पोएम डू योर बेस्ट सुनाती हूँ। आप सब भी मेरे पीछे पीछे बोलना। लेट्स स्टार्ट। Do your best, your very best, and do it every day. Do your best, your very best, and do it every day. Little boys and little girls, little boys and little girls, that's the wisest way. That's the wisest way. Whatever work comes to your hand, whatever work comes to your hand, at home or at your school, at home or at your school, do your best with right goodwill. Do your best with right goodwill. It is a golden rule. It is a golden rule. For the who always does his best, for the who always does his best will better grow. His best will better grow. But he who shirks or slights his task, but he who shirks or slights his task, lets all the better go. Let's all the better go. What if your lessons should be hard? What if your lessons should be hard? You need not yield to sorrow. You need not yield to sorrow. For he who bravely walks today, for he who bravely walks today, his tasks grow bright tomorrow. His tasks grow bright tomorrow. Do your best, your very best. Do your best, your very best, and do it every day. And do it every day. प्यारे बच्चों, डू योर बेस्ट पोएम तो आपने अच्छी तरह सीख ली।
पर क्या आपने एक बात नोटिस की? वो ये कि पोएम को इतना सुंदर और गाने लायक कौन बनाता है? वो ना तो पोइट है, ना सिंगर है, ना ही म्यूजिक है। वो तो हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड एक जैसी होती है और उन्हें पोएम्स में इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि पोएम्स आसानी से गाई जा सकें। फॉर एग्जाम्पल, बैट वर्ड के राइमिंग वर्ड्स होंगे कैट, रैट, हैट, और मैन के राइमिंग वर्ड्स होंगे कैन, टैन, फैन। इसी तरह गैप के राइमिंग वर्ड्स होंगे मैप, नैप और लैप। तो अब देखें हमारी पोएम डू योर बेस्ट में क्या कोई राइमिंग वर्ड्स आए थे? आए थे। आप अगर उसे दोबारा पढ़ेंगे या दोबारा सुनेंगे तो ज़रूर नोटिस कर पाएंगे। वो राइमिंग वर्ड्स मैं आपके लिए यहाँ पर बता रही हूँ, आप चेक करना आप समझ पाए या नहीं। डे, वे, स्कूल, रूल, ग्रो, गो। तो अब अपने दोस्तों के साथ ऐसे 5 वर्ड्स सोचो और उनके राइमिंग वर्ड्स ढूंढो और उन राइमिंग वर्ड्स से एक छोटी सी पोएम तैयार करो। इस तरह आप भी पोइट बन सकते हैं। Now let's learn about antonyms. Antonyms are the words having opposite meanings. बच्चों, antonyms वो words होते हैं जिनके meanings एक दूसरे के opposite होते हैं। अब मैं आपकी poem Do Your Best में से कुछ words लेकर आई हूँ। चलें उनके opposite meanings ढूंढने की कोशिश करते हैं। Best, worst, comes, goes, good, bad, right, wrong, hard, soft, bright, dull,
तो बच्चों, आप भी अपने दोस्तों को कुछ वर्ड्स दें और उन्हें उसके ऑपोजिट वर्ड्स यानी एंटोनिम्स ढूंढने को कहें। अरे वाह पिंकी, तुम्हारी स्टोरी सुनकर और यह पोयम सुनकर तो मैं बहुत इम्प्रेस फील कर रहा हूँ। अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अपने बारे में कुछ शेयर करूँ। हाँ राजू, प्लीज़ शेयर। पता है, ड्राइंग के अलावा मुझे प्लांटिंग करना भी बहुत पसंद है। अरे वाह राजू, पता है प्लांट्स लगाना हमारे एनवायरनमेंट मतलब वातावरण के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं तो रोज अपने पापा के साथ फील्ड में जाता हूँ। ग्राउंड में सीड डालने में भी मैं अपने पापा की हेल्प करता हूँ। बाद में जब वेजिटेबल्स ग्रो होती है तो ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, फिर तो उनमें बहुत पानी खर्च होता होगा, बिकॉज इफ़ वी डू नॉट वाटर द प्लांट्स दे ड्राई अप। अगर हम पौधों में समय पर पानी ना डालें तो वे सूख जाते हैं। हाँ पिंकी, मैंने तो घर पर भी बहुत सारे फ्रूट्स, फ्लावर्स और हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ उगाई हुई है। वाह राजू, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने। हमें नेचर मतलब प्रकृति से मिलने वाली कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अरे पिंकी, मुझे मेरे पापा ने सब सिखा दिया है। हम पानी बहुत किफ़ायत से यूज़ करते हैं। जो पानी आरओ में से वेस्ट होता है वो एक बकेट बाल्टी में कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में पौधों में डाल देते हैं। हमने बारिश का पानी कलेक्ट करने का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। उससे भी काफ़ी पानी नेचुरल तरीके से ही मिल जाता है। उसके अलावा हम बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं करते। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच वे वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी वर्ड एक सेंटेंस में किस तरह से फंक्शन करता है, उसका क्या रोल रहता है, उसकी क्या भूमिका रहती है, और उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा। और उसके लिए मैं आपको लेकर चलती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलोनी में जिसका नाम है द सेंटेंस। वहाँ पर हमारे ये 8 प्यारे दोस्त यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं। आइए चलिए सुनते हैं उनमें क्या बातचीत हो रही है। मिलते हैं अपने इन प्यारे दोस्तों से। ये हैं मेरे 8 दोस्त जो एक ही कॉलोनी द सेंटेंस में बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। एक दिन इन सब में लड़ाई हो गई कि इन सब में से कौन बेस्ट है। मेरा रोल पूरी कॉलोनी यानी सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दुनिया में जो भी मौजूद है उसे नाम मैं ही तो देता हूँ। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ बिना नाम के तो पहचानी ही नहीं जा सकती। तो हूँ ना मैं सबसे बेहतर। आई एम द बेस्ट। हे नाउन, तुम कैसे बेस्ट हो? तुम जानते हो ना, हर बार तुम्हारी जगह मुझे बुलाया जाता है। तभी तो मेरा नाम प्रोनाउन है। प्रोनाउन। किसी से भी पूछ कर देखो, एक ही नाम को जब बार बार यूज़ करना पड़ता है तो कितना अजीब लगता है। तब मेरा ही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आई एम द बेस्ट। ओह सॉरी मेरे दोस्त प्रोनाउन, ये तो मैं भूल ही गया था। हम दोनों एक ही टीम है दोस्त। वी आर द बेस्ट। वी आर द बेस्ट। अरे दोस्तों, आप मुझे कैसे भूल गए? माना कि नाउन ही दुनिया में सबको नाम देता है, पर उन्हें डिस्क्राइब तो मैं ही करता हूँ ना।
कौन कैसा है, गुड है या बैड है, फैट है या थिन है, सॉफ्ट है या हार्ड है, सब मैं ही तो बताता हूँ। यहाँ तक कि सबके नंबर्स और क्वांटिटी भी तो मैं ही बताता हूँ। मेरे बिना किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बता पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अरे हाँ दोस्त एडजेक्टिव, तुम भी हमारी ही टीम में हो। सो वी आर द बेस्ट। वी आर द बेस्ट। वाह, देखो, इन्हें देखो। पता है, पूरी कॉलोनी सेंटेंस में मैं ही सबसे ज्यादा काम करती हूँ। मैं अकेले ही सेंटेंस में रह सकती हूँ। तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, मैं अकेले ही काफी हूँ सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए। इसीलिए आई एम द बेस्ट। हे मिस वर्ब, यू आर बैडली मिस्टेकन माय डियर। बहुत बार तुम्हें अपने एक्शन डिस्क्राइब करने के लिए टाइम, प्लेस, मैनर वगैरह बताने होते हैं ना, तो ऐसे में कौन तुम्हारी हेल्प करता है? मैं ही तो करता हूँ। मुझे कैसे भूल गए? ओह, यस यस एडवर्ब। सॉरी दोस्त। We are one team. We are the best. We are the best. डियर फ्रेंड्स, आप दोनों की टीम में मेरी पोजीशन क्या है? क्या कोई मुझे बताएगा? आई एम प्रपोजिशन। मैं सेंटेंस में तुम सबका आपस में रिलेशनशिप क्या है ये बताता हूँ। यहाँ तक कि जिन भी चीजों की तुम बात करते हो ना, नाउन एंड प्रोनाउन पार्टी, उनकी डायरेक्शन, पोजीशन, टाइम तो मेरे बिना बताना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आज तुमने मुझे छोड़ दिया। आई एम सो सैड। Oh, ah, so sad. I'm lost. मुझे भी सब भूल गए। अरे अरे, ये सब क्या चल रहा है? मैं तुम सबसे पूछता हूँ, तुम अगर इतने ग्रेट हो तो क्या अकेले सेंटेंस में रह सकते हो? सेंटेंस का मीनिंग अकेले पूरा कर सकते हो? ओ, आई सी वर्ब जी, जानता हूँ आप अकेले ही बिना किसी की हेल्प के सेंटेंस मीनिंगफुल बना सकते हो। लेकिन क्या हमेशा ही तुम अकेले सेंटेंस को मीनिंग देते हो? कभी भी तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती? इनफैक्ट तुम सबको एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही रहती है सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। तो दोस्तों, लड़ना वरना छोड़ो और मेरी तरह सबको आपस में जोड़ना सीखो। देखो मैं कैसे लोगों को, चीज़ों को आपस में जुड़ना सिखाता हूँ। हमेशा याद रखो, तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत मुश्किल। और हम सबके मिलजुल कर रहने में ही सेंटेंस की भलाई है, वरना सेंटेंस को बिखरते देर नहीं लगेगी। हम सब हैं तो ही तो इंग्लिश लैंग्वेज है, वरना सब केवल वर्ड यानी शब्द ही बनकर रह जाते। हम सब मिलकर ही तो विचारों और वर्ड्स को प्रॉपर मीनिंग दे पाते हैं ताकि सब उसे समझ सकें। तो आओ दोस्तों, आज हम सब मिलकर कहें, वी आर द बेस्ट। वी आर द बेस्ट। तो मज़ा आया हमारे इन 8 दोस्तों से मिलकर। आइए अब आपको लेकर चलते हैं पलक के पास। पलक हमारे लिए कुछ वर्ड्स लेकर आई हैं और वो ये बताएंगी कि इन्हें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
साथ ही साथ वो ये भी बताएंगी कि इन वर्ड्स को आपस में जोड़कर किस तरह से मीनिंगफुल रूप दिया जा सकता है। तो चले देखें पलक हमारे लिए क्या लेकर आई है। ट्रेन, ट्रेन इज अ noun. Speak, speak is a verb. Book, book is a noun. Cat, cat is a noun. Bus, bus is also a noun. Lazy, lazy is a adjective. Pen, pen is a noun. Run is a verb. Write, write is a verb. Table, table is also a noun. Best, best is an adjective. Big, big is an adjective. Red, red is also an adjective. Small, small is also an adjective. Cook, cook is a verb. Slow, slow is an adjective. Brown, brown is also adjective. Mother, mother is a noun. Eat, eat is verb. Go, go is also verb. Tree, tree is a noun. Lazy cat, lazy cat. Red book, red book. Big tree, big tree. Brown table, brown table. Small pen, small pen. Cat runs. Mother cooks, mother cooks. Train runs, train runs. Mother speaks, mother speaks. Do your best, your very best. Little boys and little girls, that is the wisest way. Do your best, your very best
little boys and little girls, that is the wisest way.